जय हिंद। आज के इस क्लास में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 6 के बारे में आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 के बारे में हमने कल के क्लास में पढ़ लिया है। हालांकि अनुच्छेद 6 को जानने के लिए अनुच्छेद 5 का जानना जरूरी है, इसलिए हम अनुच्छेद 5 को यहाँ एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 5 संविधान निर्माण के उपरांत अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ और इसके बाद संविधान के अनुसार अर्थात भारतीय संविधान में यह प्रावधान दिया गया कि संविधान लागू के साथ ही 4 श्रेणी के लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी गई। ये हमने कल व्याख्या सहित पढ़ा था। अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है कि यदि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और निम्नलिखित तीन में से कोई एक शर्त भी पूरी करता है तो वो भारत का नागरिक होगा। अब ये शर्त कौन कौन से हैं? तो ये शर्तें हैं, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसकी व्याख्या हमने कल की क्लास में कर दिया था। चलते हैं हम अनुच्छेद 6 की तरफ। पहले हम अनुच्छेद 6 में जो संविधान की मूल प्रति है उसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 6 जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय जो लोग पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भारत में चले जाए उनके नागरिकता से संबंधित है। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 6 में कहा क्या गया है। अनुच्छेद 6 कहता है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन अर्थात पाकिस्तान से भारत आए हैं तो इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय नागरिक समझा जाएगा। अब उसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई। अब ये शर्तें कौन कौन से हैं तो ये भी देख लीजिए। यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी मूल रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, अर्थात यदि उसके माता पिता या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारत में जन्म लिया हो, अविभाज्य भारत में जन्म लिया हो। दूसरा शर्त ये था कि जबकि वह व्यक्ति जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है, या यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारतीय सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, परंतु यदि उसने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत में निवास नहीं कर रहा हो तो उसे रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया हो, पाकिस्तान से भारत में आ गया हो, तो वह भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से पूर्व उसे 6 माह भारत में निवास करना पड़ेगा। तो ये अनुच्छेद 6 का स्टेटमेंट था, कथन था, जो कि संविधान की मूल प्रति में दिया गया है। अब आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं।
अनुच्छेद 6 की व्याख्या। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों तो निम्न में से कोई एक शर्त भी पूरी करता हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। ध्यान रखिए, यह इम्पोर्टेंट है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी कोई इनमें से कोई भी एक अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और वह व्यक्ति यदि निम्नलिखित में से कोई एक भी शर्त पूरा करता हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। अब ये शर्त कौन कौन से हैं तो आइए ये देख लीजिए। यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आ गया है और जब आया तभी से वह भारत में रह रहा है, अर्थात वह दोबारा लौट के नहीं गया है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा और उसे भारत की यह नागरिकता स्वतः दे दी जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में आया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में उसे पंजीकरण कराना पड़ेगा, लेकिन पंजीकरण से पूर्व उसे 6 माह तक भारतीय क्षेत्र में निवास करना आवश्यक था। तो ये था भारतीय संविधान के अनुच्छेद की व्याख्या। आई होप इसे आप समझ गए होइएगा। एक बार फिर से हम इसे रिपीट कर रहे हैं। यदि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, भारत के विभाजन के बाद यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो और वह व्यक्ति निम्नलिखित 2 शर्तों में से कोई एक पूरा करता हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। अब ये शर्तें कौन कौन सी हैं तो यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 अर्थात 1948 से पहले भारत में आ गया हो तो वह भारत का नागरिक हो सकता है। और यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा भारतीय नागरिकता के लिए, और यह रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसे 6 माह भारत में रहना अनिवार्य था। तो यह अनुच्छेद 6 है और इसकी व्याख्या। आई होप आप इसे समझ गए होइएगा। अभी तक हमने अनुच्छेद 1 से 5 तक पढ़ लिया है। अगर आपने अनुच्छेद 1 से 5 तक नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिस्ट ले जा करके पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं। अनुच्छेद 6 आज हमने पढ़ा, जिसमें यह दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति विभाजन के बाद पाकिस्तान छोड़कर भारत आया है तो उसके नागरिकता के बारे में यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया हो और उसके माता पिता दादा दादी में से कोई भी एक यदि भारतीय रहा हो, अविभाज्य भारत का एक नागरिक रहा हो, तो वह भारत का नागरिकता पा सकता है स्वतः। और यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया है तो उसे भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसे यह रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 6 माह, ध्यान रखिएगा, 6 माह भारत में रहना अनिवार्य था। यह बातें भारतीय संविधान के लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 के समय की है। तो आई होप आप इसे समझ गए होइएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और कल मिलेंगे हम अनुच्छेद 7 के साथ। हमने संविधान के भाग 2 में, जिसमें नागरिकता का वर्णन है, संविधान का अनुच्छेद 5 कल की क्लास में हमने डिस्क्राइब कर लिया था, उसकी व्याख्या कर ली थी। और आज की क्लास में हमने अनुच्छेद 6 के बारे में व्याख्या किया है। अनुच्छेद 5 में भारत में रह रहे लोगों की नागरिकता से संबंधित था और अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित है। अब कल हम अनुच्छेद 7 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।